हमजा, मैं आ गई। उठो हमजा। हमजा उठो हमजा, मैं आ गई हमजा। क्योंकि तुम्हारा वक्त खत्म हो गया। उठो हमजा। हमजा हमजा, is everything all right? हाँ, कुछ बुरा सा ख्वाब देख लिया था मैंने। तो फिर आपको एहतियात करनी चाहिए। नहीं, ऐसे ख्वाबों को मैं ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। मैं भी नहीं लेता सीरियस, जब तक मैंने ख्वाब में अपने दोस्त को मरते नहीं देखा। इस हफ्ते उस आदमी ने मेरे दोस्त को मर्डर किया। आपकी कॉफी। थैंक यू। हाँ सर। सर, एक बहुत ही बुरी खबर है। सर जुनैद उमर 7 साल। जानता हूँ मैं। आई एम सॉरी सर, मुझे पता नहीं था। लेकिन किसी को तो पता था। एनीवेज, आओ। ऐसे को बोलो मेरे की तमाम फाइलें कोई भी मुश्किल कर और वालेकुम सलाम। कल शाम को आखिरी बार मैंने जुनैद को लॉन में खेलते हुए देखा है। अजीब बात यह है कि दिन दिहाड़े किसी को बनक लगाए बगैर घर के बीच में से बच्चा हुआ हो गया। उस्मान साहब, आपने इस घर के सीसीटीवी कैमरा फुटेज को डिटेल में देखा है? जी हाँ, हमने सीसीटीवी की फुटेज देखी है। और ये है मिस्टर एसपी खान जो आपके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन हमारी टीम के आने के बाद किसी और टीम की जरूरत बाकी नहीं रहती। स्ट्रेंज, कुछ ऐसा ही मेरी टीम के बारे में भी कहा जाता है। एसपी खान, नाइस टू मीट यू। सेम हियर, आपका बहुत नाम सुना है मैंने। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि मेरा बेटा सही सलामत वापस आ जाए। और वैसे भी ये बात अभी तक समझ नहीं आई कि कोई डिमांड नहीं उन्होंने की। आई एम नॉट सरप्राइज्ड। याद है मैंने बताया था कि मैंने अपनी तमाम फैमिली मेंबर्स में ट्रैकिंग चिप इंप्लीमेंट की है। लेकिन किडनैपिंग के बाद इस ट्रैकिंग चिप के सिग्नल्स भी बंद हो गए। हमजा साहब, इन क्रिमिनल्स ने भी बहुत सी हॉलीवुड फिल्में देखी हैं। आजकल के क्रिमिनल्स भी बहुत होशियार हो गए। इतना हैरान क्यों हो रहे हैं? लेकिन सर, इतनी सफाई के साथ किसी बच्चे का इस घर से गायब हो जाना, इससे दो बातें हो सकती हैं। एक ये कि इस घर का कोई फर्द उस किडनैपर के साथ मिला हुआ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे मुलाजिम तकरीबन 20 साल से मेरे साथ हैं। वो ऐसे हैं जैसे मेरी फैमिली के मेंबर हों। लेकिन फिर भी मैंने कल तमाम मुलाजमीन की हाजिरी चेक करा ली। देयर ऑल क्लीन। और दूसरा सिनेरियो ये भी हो सकता है कि किडनैपर इस घर की टाइमिंग और सिक्योरिटी प्लान से अच्छी तरह से वाकिफ हो। इस घर की सिक्योरिटी कैमरास किस कंपनी ने इंस्टॉल किए थे? सर, नेशनल कंपनी ने। मेरी इस कंपनी में बात करवाओ और मुझे ये भी पता करके दो कि इस घर के कैमरा इंस्टॉलेशन प्लान किसके हाथ में था। आ जाओ। अभी तक मुझे ये बात समझ नहीं आई कि किडनैपिंग के बाद किडनैपर इतना खामोश होकर क्यों बैठ गया। अगर ये वही है जो मैं समझ रहा हूं, तो ये किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी है। सर, आपको क्या लगता है कौन हो सकता है? नताशा। सर, आपको ऐसा क्यों लगता है? उसना तुम भूल रही हो। नताशा, मैं जानता हूं कि तुम मुझे देख रही हो। खेल अब शुरू हुआ है नताशा, और इस बार फाइल तुम्हारी खुली है। सो बी केयरफुल।
हमजा, तुम्हें क्यों लगता है कि ये उसी का काम है? क्या नाम बताया तुमने उसका? नताशा। हाँ, नताशा। मिस्टर खान, इस क्राइम के लिए जो लेवल ऑफ इंटेलिजेंस रिक्वायर्ड है उसको देखते हुए पैसों की रिक्वायरमेंट है नहीं। इट मीन्स कि मोटिव कुछ और है। सर मेरी कंपनी में बात हुई है। इस घर का चीफ डिजाइनर आर्किटेक्ट अल्तमश है। उसके घर का एड्रेस ले लीजिए। जी सर। हमजा, आई थिंक तुम्हारी टीम इस केस को कुछ ज्यादा पर्सनली लो। हो सकता है इसके पीछे कोई पॉलिटिकल एजेंडा भी हो। लेट्स फाइंड आउट। चलो। असद इजी, रिश्ता मांगने आए हो क्या? उठाओ। सर। ही इज डेड। Only 3? हमजा, ठीक है? वही जो बताया था। ये मैसेज नताशा का है। वो चाहती है कि ये केस 3 लोग सॉल्व करें, यानी कि मेरी टीम। हम तो तुम्हारी टीम हर क्लू को इतना पर्सनल क्यों लेती है? आप मेरे ख्याल में सीरियस होकर नहीं सोच रहे मिस्टर खान। उस्मान राना हमजा के बहुत अच्छे दोस्त हैं और ओनली 3 डेफिनेटली हमारी टीम की तरफ इशारा करता है। यह भी तो हो सकता है कि उसका मतलब हो 3 करोड़ या कोई 3 ऐसे मुजरिम जिनको वो छुड़ाना चाहता हो। किडनैपर्स हमेशा क्लीन और क्लियर डिमांड करते हैं। अगर उन्हें 3 करोड़ चाहिए तो वो क्लियर कहेंगे कि हमें 3 करोड़ चाहिए। इस तरह पहलियां बुझवाना किसी क्रिमिनल माइंड की तरफ इशारा करता है। सर, बच्चे की ट्रैकिंग चिप ऑन हो गई है। शहर से कोई 1 घंटे की ड्राइव पर किसी वीराने में इंडस्ट्रियल एरिया की लोकेशन बता रहा है। जवान, दोनों टीमें तैयार करो, एक मेरे साथ, एक बैकअप पर। आई डोंट थिंक सो कि ये कुछ अच्छा आइडिया है। वो चाहती है कि इस केस को हम तीनों सॉल्व करें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारे बेटे को नुकसान हो सकता है। लेकिन हमजा, तुम्हें क्या पता कि वहां पर कौन है? तुम्हें अपनी पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए। उस्मान, उसने इनविटेशन दिया है हमें अपने होम ग्राउंड पर। वो चाहती है कि उसकी बिछाई हुई बसात पर हम उसकी मर्जी से खेलें और मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करिए वो तुम्हारा बेटा। और अगर हमने ऐसा ना किया तो तुम्हारे बेटे की जिंदगी को खतरा है। बाकी होना वही है जो मेरे अल्लाह की मर्जी है। मिस्टर खान, हमजा की टीम को जाने दो। लेकिन सर, हमें नहीं पता कि वहां कितने लोग हैं और क्या क्या लेकर बैठे हैं। सिर्फ 3 लोगों की टीम सर, दिस इज इलॉजिकल। मिस्टर खान, कभी कभी लॉजिक की नहीं, दिल की बात माननी पड़ती है। As you say, sir. Hamza Khan here. Hamza, I'm on your backup. बच्चे को वापस लेकर आओ। कहां तक पहुंचे? आधा घंटा। कम इन हमजा, कम इन। हाँ खान, हम लोकेशन पे हैं। ओवर। हमजा, ये एक अबैंडन्ड इंडस्ट्रियल साइट है, कहीं से भी हमला हो सकता है। हाँ, मैं देख सकता हूँ। ओवर। आई होप कि ये कोई टेररिस्ट ग्रुप ना हो। ओवर। नहीं, इट्स नॉट। मुझे पूरा यकीन है। ओवर।
हुस्ना, तुम असद को बैकअप दो। मैं नहीं जानता कि अंदर जाने के बाद हम दोबारा एक दूसरे को जिंदा देख भी पाएंगे या नहीं। ऐसा कुछ नहीं होगा सर, वी विल डू आवर बेस्ट। और इस मिशन के कंप्लीट होने के बाद हम कॉफी पियेंगे मेरे घर पे। हेलो हमजा। हाँ खान, मैं लोकेशन के अंदर जा रहा हूँ। ओवर। डैम इट, सिग्नल्स कहां गए? हेलो हमजा, हेलो। हमजा खान है। यहाँ जैमर हैं, फाइल्स काम नहीं कर रही। Hamza, Hamza, hello. Hamza, come in. Come in, Hamza, come in. Over. असद, असद, आर यू ओके? असद, असद तुम ठीक हो? अंकल, अंकल, आप ठीक हो? हाँ, तुम ठीक हो? हाँ खान। हमजा, हमजा कहाँ हो तुम? 15 मिनट पहले तुम्हारा फोन का सिग्नल ऑन हुआ था, लेकिन तुम फोन नहीं उठा रहे थे। बच्चा कैसा है? हाँ बच्चा ठीक है, मेरे साथ है। उसने और असद से कांटेक्ट किया तुमने? असद और हुस्ना दोनों के फोन के सिग्नल्स ऑफ हैं। हमजा तुम वहीं रहो, हम पहुंच रहे हैं। आई एम ऑन माय वे हमजा। ओके।
Let's move. खान, कैसे हैं सर? बैठो। थैंक यू। बच्चा कैसा है? ठीक है। ट्रैकिंग चिप निकालने के लिए छोटा सा कट लगाया गया, 2-4 दिन में हील हो जाएगी। तुमने ठीक कहा था हमजा, ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी टीम को टारगेट करने के लिए किया गया। समझ ये नहीं आता कि ये सब कुछ तो इतनी आसानी से भी हो सकता था, और इतना बड़ा गेम करने की क्या जरूरत? नताशा बहुत शार्प है, प्योरली क्रिमिनल माइंडेड। ऐसे लोग छोटा मोटा जुर्म करना अपनी आइडेंटिटी की तौहीन समझते हैं। इनको बहुत मजा आता है कि दूसरों की जिंदगी इनके कंट्रोल में हो। वैसे इफ यू डोंट माइंड, मैं पूछ सकता हूँ कि नताशा तुमसे आखिर चाहती क्या? ये तो मैं भी नहीं जानता। वैसे साइट पे मेरी टीम ने पूरी तरह सर्च किया, यहां तक कि स्निफर डॉग्स भी ले गए, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। ऐसा लगता है जैसे असद और हुस्ना को इस सफर हस्ती से गायब कर दिया गया। खान, ऐसा कैसे हो सकता है? वो इस बिल्डिंग को बहुत अच्छी तरह जानती है। ये बिल्डिंग आखिर उसके वालिद की थी। 20 साल पहले इस बिल्डिंग की परचेस में वो पार्टनर था। वैसे मैंने नताशा का पूरा बैकग्राउंड चेक करवाया है। एक और इंटरेस्टिंग चीज, 15 दिन पहले उसके वालिद का इंतकाल हुआ, कैंसर से। हो सकता है ये बात इस तरह रिलेटेड। पता नहीं। हमजा, ऑफिशियली तो ये केस खत्म हो चुका है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी टीम को ढूंढने में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। इट्स ओके। लेकिन हमजा, तुम तन्हा रह गए। यही तो वो चाहती है। लेकिन तुम उसे वो क्यों देना चाहते हो जो वो चाहती है? खान, जब तक उसके पास असद और हुस्ना है, मुझे उसके बनाए हुए उसूलों के मुताबिक खेलना होगा। आर यू श्योर हमजा? हेलो, ठीक है। समरसन कॉम्प्लेक्स, 5th फ्लोर, अपार्टमेंट नंबर 3। 15 साल पहले नताशा वहीं रहा करती। तुम्हें बुला रही है हमजा। हमजा, ऑल द बेस्ट, एंड आई स्टिल हैव यू बैक। हाँ, 2 टीम को स्टैंड बाय रखो। ठीक। आखिर हमारी मुलाकात हो ही गई। काफी देर कर दी तुमने। देर से बेताबी बढ़ती है, और बेताबी से मुलाकात में मजा। आई प्रॉमिस, इस मुलाकात का मजा ज्यादा देर नहीं रहेगा। रियली? तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे पास जितना भी वक्त है, हमें उस हर एक लम्हे को एंजॉय करना चाहिए। आखिर तुम्हारा मसला क्या है? सब कुछ बताऊंगी, वक्त तो आने दो। तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मैं जरूर दूंगी, लेकिन थोड़ी सी तड़प के बाद। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा मसला क्या है, लेकिन जो कुछ भी है तुम्हारे और मेरे बीच में है, असद और हुस्ना को छोड़ दो। खुद की तकलीफ में वो दर्द कहां जो अपने अजीजों की तकलीफ में होती है। एक्चुअली डिटेक्टिव,
मैं तुम्हें एक एहसास से गुजारना चाहती हूँ जिससे तुम अभी वाकिफ नहीं हो। अपने अजीज को अपनी इन आंखों के सामने तड़प तड़प कर सिसक सिसक के मरते देखना, उस तकलीफ, उस एहसास से गुजारना चाहती हूं मैं तुम्हें। तुम्हारी बेबसी देखना चाहती हूं, तुम्हें तड़पता हुआ देखना चाहती हूं। तुम्हारे दोनों पार्टनर्स अलग अलग कमरे में बंद हैं। उन दोनों के पास सिर्फ 1 घंटा 30 मिनट है। उन दोनों की बॉडी पे इलेक्ट्रिक वायर्स लिपटी हुई हैं और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन दोनों के स्विचेस उन दोनों के अपने हाथों में हैं। अगर वो लोग ये फैसला कर लें कि उनकी अपनी जिंदगी अपने पार्टनर से ज्यादा कीमती है तो वो स्विच प्रेस करके अपने पार्टनर को इलेक्ट्रिक शॉक देख के मार दें। इस तरह वो खुद को 1 घंटा दे सकते हैं, लेकिन मैं जानती हूं वो ऐसे नहीं करेंगे, बल्कि दोनों एक साथ मरने का अजीम तरीन फैसला करेंगे। लेट्स सी, इंटरेस्टिंग ना? हाँ तो बोलो ना डिटेक्टिव, तुम तो बड़े इंटेलिजेंट हो ना, दिखाओ ना अपनी इंटेलिजेंसी। अपने पार्टनर्स को बचाओ अगर बचा सकते हो तो। और एक बात याद रहे, ये गेम मेरी और तुम्हारी है, तीसरा कोई इन्वॉल्व नहीं है। लिसन, दिस इज अनफेयर। ये सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच में था। जहां से मेरे अब्बू ने ये किताब लिखी थी वहीं से ये गेम शुरू होगी। तुम्हें अपना टास्क कंप्लीट करके अपने दोनों पार्टनर्स के पास टाइम से पहुंचना होगा। गेम के असूल मैं तुम्हें बताती रहूंगी। भागो भागो ना हमजा, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, क्योंकि असद और हुस्ना का वक्त शुरू हो चुका है। नो टाइम। हाँ बोलो। दरवाजा बंद करो। गुड। अब तुमने अपने आप को इस कमरे में लॉक कर दिया है। इस कमरे के दरवाजे और खिड़कियां सब लोहे की हैं और बाहर जाने का रास्ता सिर्फ इस दरवाजे की चाबी है जो तुम्हें ढूंढनी है। शमा की रोशनी की मदद करो। हुस्ना, हुस्ना, मुझे लग रहा है कि निताशा सर हमजा को यहां पहुंचने तक लीड देगी। तुम्हें कैसे पता? अगर मारना होता तो मार देती, ऐसी वक्त से जुड़ी हुई मौत नहीं देती। इस कंडीशन में भी तुम्हारा दिमाग चल रहा है। उफ। दरवाजे की चाबी है जो तुम्हें ढूंढनी है। शमा की रोशनी की मदद करो।
हाँ बोलो। वेरी गुड डिटेक्टिव, आधे घंटे में पहला टास्क सॉल्व भी कर दिया। वक्त जाया मत करो, टास्क बताओ। इम्प्रेस्ड। यहाँ से 6 किलोमीटर दूर एक बिल्डिंग है, वहां पहुंचना है। उस बिल्डिंग का नाम आरके कॉम्प्लेक्स। वहां पहुंच के मुझे कॉल की, लेकिन एक बात, गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, पैदल चल। असद, रस्सियां बहुत मोटी है, खामखा अपनी ताकत जाया कर रहे हो। खामोश मरने से अच्छा है कि मैं शोर करके मरूं। अगर ज्यादा जल्दी है तो मैं छोड़ दूंगा आपको। मैं चला जाऊंगा सर, आ जाएं, किराया भी नहीं लूंगा, आ जाएं। मैं पहुंच चुका हूं। सॉरी। हाँ बोलो। 20 मिनट 6 किलोमीटर। मेरे अंदाजे से तुम 10 मिनट पहले ही पहुंच गए। स्पीड अच्छी है। टॉप फ्लोर पे जाओ। ठीक। देखो असद, दोनों के मरने से बेहतर है कि कोई एक मर जाए और दूसरे को टाइम मिल जाए। अगर तुम्हें बटन प्रेस करना है तो कर दो। मैं किसी सूरत भी अपने पार्टनर की जान नहीं लूंगा। फिर ठीक है, मरो मेरे साथ। असद, आर यू ओके? यस बॉस, आई एम फाइन। असद, मैंने पावर डिफ्यूज कर दी है। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हुस्ना कहाँ है? उसका उस कमरे में। हुस्ना, मैंने डिफ्यूज कर दिया। आप आ गए? हाँ। Are you okay? सर, नताशा पकड़ी गई। नताशा को मैं नहीं छोड़ूंगा। उसका इंतजाम कर लिया है। सॉरी। खान हमजा बोल रहा हूँ। मेरी टीम उसके कब्जे में है, इसलिए वो बिला झिझक मुझे फोन कर रही है। मेरे नंबर पे आने वाली लास्ट कॉल से उसकी लोकेशन ट्रेस आउट करो। बहुत हो गया मैडम।
अब चलें? तुम कौन हो? एसपी खान, इस गेम का एक छोटा सा खिलाड़ी। खान को इन्वॉल्व करना एक बहुत ही स्मार्ट मूव थी। इम्प्रेस्ड हमजा? गुड। जानती हो, एक लम्हे के लिए मुझे लगा कि जैसे मैंने असद और हुस्ना को खो दिया। ओह, तो वो एहसास कैसा लगा? हमारी दूसरी मुलाकात है, लेकिन ऐसा क्यों लगता है कि जैसे हम सदियों से एक दूसरे को जानते हैं। Are you trying to be romantic with me? ना, तुम इस टाइप के आदमी ही नहीं। रोमांस तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम दिन रात सिर्फ केस सॉल्व कर सकते हो। तुम मुझे मेरे दोस्तों से कुछ ज्यादा जानती हो। मैं तुम्हारे बारे में तुमसे भी ज्यादा जानती हूँ। Really? हमारी इंटरेक्शन में ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट था। आई बिलीव कि हमारे ताल्लुक की ये की है। कत्ल करके बचना। टेल मी मिस्टर डिटेक्टिव, क्या ऐसा मुमकिन है? मेरे करियर में मैंने ऐसा कभी होने नहीं दिया। तो सारा के बारे में क्या कहूं? तुम्हारी पार्टनर, जिसे मैंने ताबूत में बंद कर दिया था। मैं अगर चाहती तो मैं उसे मार भी सकती थी। कोर्स तुमसे मार सकती थी, मार कर भाग भी सकती थी। लेकिन तुम्हें याद है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं जानता हूं कि तुम मुझे जानते हो, और तुम ये सब क्यों कर रहे हो मैं ये भी जानता हूँ। सारा से तुम्हारी दुश्मनी की वजह मैं ही हूँ। मैं इंटरपोल से रब्ता कर सकता हूँ और तुम्हारा ये सारा सिस्टम ट्रैक कर सकता हूँ, लेकिन इस वक्त मेरी प्रायोरिटी है सारा को बचाना। क्योंकि उस दिन जब ये बुक मेरे घर आई, फिर सारा अगवा हुई, मेरी सिक्स सेंस ने कहा कि इस बुक का और सारा का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। मैं इस बुक के राइटर के पास पहुंचा। काफी ज़ईफ हो चुके थे तुम्हारे वालिद साहब। उनकी एक बेटी थी, बल्कि मेरे सामने बैठी थी। मेरा शक उस पर गया कि सारा को अगवा तुमने ही किया था। जानती हो, अगर सारा को कुछ भी हो जाता तो मैं तुम्हें दुनिया के आखिरी कोने से भी ढूंढ निकालता। तो फिर सिंड्रेला के बारे में क्या कहूं? जब तुम्हारी पुलिस तक के पास अपने सबसे काबिल ऑफिसर को कत्ल के जुर्म में सजाए मौत देने के अलावा और कुछ नहीं। नो डाउट अबाउट इट। बहुत अच्छी गेम खेली थी तुमने। उस लड़की को इन्वॉल्व किया जिससे मेरा माजी जुड़ा था। I must say कि तुम अपने विक्टिम को बड़ी गहराई से स्टडी करती हो, लेकिन उस दिन तुमने एक भूल कर दी। फॉरेंसिक की रिपोर्ट से यही साबित होता है कि इरम की मौत ना तो गोली लगने से हुई है और ना ही क्लोरोफॉर्म गैस से, बल्कि उसे ब्रेन ट्यूमर था, जिसकी वजह से उसकी मौत वाकई हुई है और इसी बात का फायदा उठाया गया। जिसकी वजह से तुम्हारी गेम फेल हो गई। मेरे गेम इसलिए पकड़े जाते थे क्योंकि मैं जानबूझ के तुम्हारे लिए कोई क्लू छोड़ती थी। तुम्हें परेशान देख के मुझे मजा आता। अगर चाहती तो इनमें से किसी का भी कत्ल कर सकती थी। हाँ, तुम किसी को भी बड़ी आसानी से कत्ल कर सकती थी, लेकिन कत्ल करने के बाद मुझसे बचना काफी मुश्किल काम है। शातिर से शातिर इंसान भी आखिर इंसान है, नामुकम्मल है इंसान, गलतियों का पुतला है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटी सी गलती वो जरूर करता है, और एक अच्छा डिटेक्टिव
उसी गलती को तलाश करता। आई मस्ट से तुम्हारे वालिद की ये बुक गलत है कि इंसान कत्ल करने के बाद बच सकता है। इम्पॉसिबल, पैथेटिक। लेकिन तुम्हारे वालिद ऐसा नहीं सोचते थे। अब तुम मुझे बताओगे कि तुम मेरे वालिद को भी जानती थी। कोई बड़ी बात नहीं, काफी लोग जानते होंगे। तुम्हारे वालिद के बारे में मैं इतना तो जानती हूँ कि उन्होंने इस किताब को पब्लिश होने से रोक दिया था। उन्होंने इस बुक की पब्लिशिंग इसलिए रुकवाई कि ये बुक आम आदमी को जुर्म और कत्ल के लिए इंस्पायर करती है, या फिर इसलिए एक कातिल जान लेता है कि कत्ल करके बचना कैसे होता है। ये किताब, इस किताब से पता चल जाता कि मेरा बाप कितना जीनियस आदमी था। जगह जगह से उनको अवार्ड्स मिलते, कॉन्फ्रेंसेस होती, उनको तरजीह के लिए जगह जगह से बुलाया जाता। लेकिन ये सब कुछ नहीं हो सका। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे वालिद ने आपको रोक दिया। और इसी वजह से मैं तुम्हें तड़पता हुआ देखकर, तुम्हें तकलीफ देखकर मुझे बहुत खुशी होती है, सुकून मिलता है मुझे। और यही बात मुझे जेल में भी तस्कीन देती रही कि तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा अब तक नहीं था। बोलो ना, क्या तुम सुकून की नींद सो पाते? क्या तुम्हारा बाप तुम्हारे ख्वाब में आके तुमसे ये नहीं कहता कि मेरा कातिल तो अभी तक घूम रहा है, तुमने उसे अभी तक पकड़ा क्यों? तुम जानते हो कि तुम्हारे बाप का कातिल कौन है? मैं जानती हूँ। मैं तुम्हारे बाप के कातिल को जानती हूँ। मैं नहीं बताऊंगी। मैं नहीं बताऊंगी। और तुम इसी तरह अपने बाप के कातिल को ढूंढते रहोगे और कभी नहीं पकड़ सकोगे। ये जो तड़प है ना तुम्हारी शक्ल पे, ये तड़प, ये एहसास मैं देखना चाहती थी। यही तड़प ये मैं महसूस करना चाहती थी। तुम अपने बाप के कातिल को कभी नहीं पकड़ सकोगे। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी तुम्हारे बाप का कातिल कौन है। नहीं बताऊंगी, कभी नहीं बताऊंगी। सुना तुमने? और तुम इसी तरह अपने बाप के कातिल को ढूंढते रह जाओगे।